कृणाल ने सीजन की शुरुआत में आरसीबी की स्पिन चिंता को कम किया। कृणाल ने आरसीबी डेब्यू पर 29 रन देकर 3 विकेट लिए। आईपीएल नीलामी से बाहर आने पर स्पिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कमजोर क्षेत्रों में से एक लग रहा था। उन्होंने उस विभाग में बहुत अधिक निवेश नहीं किया था और उन्हें कृणाल पर निर्भर रहना पड़ा, जो एक उपयोगिता ऑलराउंडर है जिसने सिर्फ 76 आईपीएल विकेट लिए हैं। इसने एंडी फ्लावर की प्री सीजन की कृणाल की सड़क पर चलने वाला, स्मार्ट और साहसी की प्रशंसा को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर पेश किया और फिर सीजन की अपनी पहली गेंद पर छक्का लगाया। सुनील नरेन ने गेंद को 89 मीटर दूर स्टैंड में फेंका और फिर लगातार 2 चौके अजिंक्य रहाणे को दिए गए, एक बल्लेबाज जिसने पहले ऑलराउंडर के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन नहीं किया था। लेकिन कृणाल ने इससे वापसी की और 29 रन देकर 3 विकेट चटकाए। यह न केवल आरसीबी की स्पिन रणनीति के लिए बल्कि खुद कृणाल के लिए भी एक महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया थी। कृणाल कभी भी बड़े विकेट लेने वाले गेंदबाज नहीं रहे हैं, लेकिन जिस चीज को अक्सर अनदेखा किया जाता है वह है उनकी रोकने की क्षमता। 9 आईपीएल संस्करणों में उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा 7.98 रन प्रति ओवर दिए हैं, जो एक ऐसे प्रारूप में एक प्रभावशाली रिकॉर्ड है जो नियमित रूप से सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को भी दंडित करता है। यह अंतर्निहित रक्षात्मकता उस रात काम आई जब शुरुआती क्षति नियंत्रण महत्वपूर्ण था और केकेआर की तेज शुरुआत के बाद चीजों को धीमा करने की उनकी क्षमता ने आरसीबी को वापसी करने में मदद की। पहला महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब उन्होंने रहाणे को आउट किया, जो उस समय 25 गेंदों में अर्धशतक बना रहे थे। आउट होना अच्छी तरह से सोचा समझा लग रहा था। लंबाई और लाइन ने रहाणे को डीप बैकवर्ड स्क्वायर के साथ लाइन के पार स्विंग करने की अनुमति दी। हेलमेट न पहने वेंकटेश अय्यर के पास एक चतुर बाउंसर आया, जिसने अगली गेंद को अपने स्टंप पर पहुंचा दिया। अपने अगले ओवर में कृणाल ने रिंकू सिंह को एक और स्टेडी विकेट 2 विकेट गेंद पर आउट किया। ये एक सरल योजना थी, इसे बीच की लंबाई पर रखें, इसे सीधा रखें और गति में बदलाव करें। उन्होंने बहुत ज्यादा कोशिश नहीं की और इसी से सारा फर्क पड़ा। अपने आईपीएल करियर के दौरान उनके 1/4 से ज्यादा विकेट या तो बोल्ड या एलबीडब्ल्यू रहे हैं। एक स्पिनर के लिए यह एक महत्वपूर्ण संख्या है। इसके अलावा उनकी 24 वैध गेंदों में से 18 ज्यादातर इन बीच लेंथ पर थी और उन्होंने सभी 3 विकेट सिर्फ 18 रन देकर लिए। लेकिन कृणाल ने जो सबसे सही किया वह शायद उनकी गति में बदलाव था। उन्होंने थोड़ा बहुत तेज शुरुआत की, अपना पहला ओवर लगभग 101 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से फेंका, लेकिन रन लेने के बाद उन्होंने फिर से तालमेल बिठाया। उनके अगले 3 ओवरों की औसत स्पीड गन पर 97 रही। दिलचस्प बात यह है कि उनकी 3 विकेट गेंदें ओवर की उनकी सबसे तेज गेंदें थीं, जो ये सुझाव देती हैं कि तेज गेंद बदलाव बन गई, डिफॉल्ट सेटिंग नहीं। कृणाल ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन में कहा, जब आप इतनी बड़ी भीड़ के सामने खेलते हैं तो आपको अपना ध्यान केंद्रित करना होता है। दूसरे ओवर में वापस आने पर मैंने यही किया। मैंने अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित किया कि मैं कहां गेंदबाजी करना चाहता हूं। अगर आपको हिट मिलता है तो आपको केवल अच्छी गेंद पर ही हिट मिलना चाहिए। आपको प्रवाह के साथ चलना होगा। क्रिकेट किस तरह विकसित हो रहा है, बल्लेबाजों के कौशल विकसित हो रहे हैं, उनमें लगातार अच्छे शॉट लगाने की क्षमता है, इसलिए आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आप अपने खेल में सुधार करें। तेज गेंदबाजी करने का एक कारण ये था कि मैं बल्लेबाजों को कम समय देना चाहता था। गति में बदलाव एक ऐसी चीज है जिसे आप मेरे साथ जोड़कर देखते हैं। जितेश जानता है कि मैं कभी भी कुछ भी कर सकता हूं, चाहे वाइड यॉर्कर हो या बाउंसर। वह इससे अच्छी तरह वाकिफ है। अगर आपके पास अपने फायदे के लिए कुछ है तो क्यों न करें। ये दोहराने योग्य, बिना तामझाम वाला दृष्टिकोण था जो ईडन की चिपचिपी पिच पर कारगर रहा, जो पिछले 2 वर्षों में आईपीएल की सबसे सपाट सतहों में से एक थी, लेकिन कवर के नीचे होने के बाद भी पर्याप्त पकड़ प्रदान करती थी। ये कहना शायद जल्दबाजी होगी कि आरसीबी ने अपनी स्पिन पहेली सुलझा ली है, लेकिन कृणाल का स्पेल सही दिशा में उठाया गया पहला कदम था। चिन्नास्वामी निश्चित रूप से अलग अलग चुनौतियां लेकर आएंगे, लेकिन फिलहाल कृणाल ने यादगार स्पेल के साथ अपनी टीम की शुरुआती चिंताएं कम करने में मदद की है।